इतिहास अस्पष्ट रहस्यों से भरा है और किसी कारण से हम मनुष्य के रूप में निर्विवाद तथ्यों की तुलना में रहस्यमय चीजों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। इसलिए यदि आप ऐतिहासिक रहस्यों को पसंद करते हैं तो आपके लिए यह एक सुखद अनुभव है, क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं ऐसी कुछ अस्पष्ट घटनाएं जिसे समझना वैज्ञानिकों के बस में नहीं है। प्रिय गोरिल्ला कोको को सांकेतिक भाषा सिखाई गई थी और वह इसके माध्यम से लोगों से संवाद करने में सक्षम था। एक साक्षात्कार में फ्रांसिन पैटरसन, जो कोको के प्रशिक्षक और उसके सबसे करीबी इंसान थे, उनसे पूछा गया कि कोको के साथ उनकी बातचीत कितनी गहरी होगी। उन्होंने उत्तर दिया, इसकी शुरुआत कोको की उसकी देखभाल करने वालों में से एक के साथ मृत्यु के बारे में बातचीत से हुई। देखभाल करने वाले ने कोको को एक कंकाल दिखाया और पूछा, क्या यह जीवित है या मृत? कोको ने हस्ताक्षर किया, मृत, लिपटा हुआ। तब देखभाल करने वाले ने पूछा, जानवर मरने के बाद कहा जाते हैं? कोको ने कहा, एक आरामदायक छेद में। फिर उसने एक चुंबन देकर अलविदा कहा। इस दिलचस्प कहानी ने कई लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया और दार्शनिक बहस के लिए काफी जगह छोड़ दी। शीन झुई, जिन्हें लेडी डे के नाम से भी जाना जाता है, प्राचीन चीन में पश्चिमी हान राजवंश के दौरान दाई की मार्क्विस थी। उनकी मृत्यु के 2000 साल बाद चीन में मावांगडुई नामक पहाड़ी के अंदर उनकी कब्र पाई गई, जिसमें उनके शरीर के साथ सैकड़ों मूल्यवान कलाकृतियां और दस्तावेज थे। हालांकि जिस बात ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया वह यह थी कि उनकी मृत्यु के हजारों साल बाद भी उनका शरीर अविश्वसनीय रूप से अच्छी तरह से संरक्षित था। लेडी डे के सभी अंग और रक्त वाहिकाएं सुरक्षित पाई गई। उनकी नसों में थोड़ी मात्रा में टाइप ए रक्त भी पाया गया और बाल और पलकें अभी भी थी। वैज्ञानिकों को उसके पेट में खरबूजे के बीज मिले, जिससे उन्हें विश्वास हो गया कि उसकी मृत्यु गर्मियों में खरबूजे के मौसम के दौरान हुई थी। इसका मतलब यह भी था कि तरबूज खाने के कुछ ही घंटों के भीतर उनकी मृत्यु हो गई। जिस बात ने सभी को सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया वह रहस्यमयी तरल पदार्थ था जिसमें उनका शरीर भिगोया गया था। यह हल्का अम्लीय था और इसमें कुछ मैग्नीशियम था और शायद इसी ने उसके शरीर को संरक्षित रखने में मदद की। वैज्ञानिक आज तक नहीं जान पाए कि यह किस प्रकार का तरल पदार्थ था। कल्पना कीजिए कि एक दिन जागने पर आपको पता चलता है कि आप मूल रूप से एक संगीत प्रतिभा है, भले ही आपने अपने जीवन में एक दिन भी अभ्यास नहीं किया हो। यह बहुत आश्चर्यजनक होगा, है ना? खैर, डेरेक अमाटो के साथ भी ऐसी ही घटना घटी जो रहस्यमय था। 2006 के अक्टूबर में गोता लगाते समय पुल के अंत में अपना सिर टकराने के बाद डेरेक को गंभीर चोट लग गई। इसके बाद डेरेक के 35% बाल झड़ने लगे और कुछ हद तक याददाश्त भी कम हो गई। लेकिन उन्होंने एक ऐसा कौशल भी हासिल कर लिया जिसके लिए लोग अपनी पूरी जिंदगी अभ्यास करते हैं। वह एक संगीतकार बन गए। ऐसा माना जाता है कि डेरेक आघात का अनुभव करने के बाद प्रतिभाशाली स्तर की प्रतिभा हासिल करने वाला दुनिया का एकमात्र व्यक्ति हो सकता है। और भले ही अधिग्रहित संगीत सावंत सिंड्रोम पहले से ही डॉक्टरों को पता हो, आमतौर पर मामले डेरेक जीतने मजबूत नहीं होते हैं। हर साल सितंबर से मार्च तक ऑस्ट्रेलिया के तीवी द्वीप समूह पर लगभग हर दोपहर हेक्टर नामक गर्ज वाला बादल बनता है। हेक्टर, जिसे हेक्टर कन्वेक्टर के नाम से भी जाना जाता है, सबसे लगातार तूफानों में से एक के रूप में जाना जाता है। इसका नाम द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक पायलट द्वारा रखा गया था और यह अभी भी कई मौसम संबंधी
अध्ययनों का केंद्र बना हुआ है। हालांकि कई मौसम विज्ञानियों ने हेक्टर के दिलचस्प इतिहास का अध्ययन किया है, लेकिन वे इस बात पर कोई वैध स्पष्टीकरण नहीं दे पाए हैं कि ये तूफान क्यों आते रहते हैं। आज तक कोई यह नहीं बता सका कि 100 साल पुरानी मोटरसाइकिल दीवार में कैसे धंस गई और वह अब भी ठीक से काम करती है। इस मोटरसाइकिल के बारे में जो बात कई लोगों को आश्चर्यचकित करती है, वह न केवल एक दीवार में 40 साल बिताने की एक अजीब कहानी है, बल्कि इसका अनोखा डिजाइन भी है जो किसी अन्य ट्रक मोटरसाइकिल में नहीं है। यह कई संग्राहकों को हैरान कर देता है कि कोई इतनी अनोखी मोटरसाइकिल को दीवार के अंदर छिपा क्यों देगा। इस संग्राहक के टुकड़े को खोजने से निश्चित रूप से इसके उत्तर से अधिक प्रश्न खड़े हो गए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइए। चलिए दोस्तों, इसके साथ हम आपसे विदा लेते हैं। रहस्य से भरी और एक कहानी के साथ जल्द ही आपसे मुलाकात होगी।